लोकसभा चुनाव के रिजल्ट में भले ही बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया हो, लेकिन फिर भी देश विदेश में इस बात की चर्चा होने लगी है कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही भारत के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस समय देश विदेश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पीएम मोदी को बधाई संदेश देना शुरू कर दिए हैं। पीएम मोदी को बधाई संदेश देने वालों में वो लोग भी हैं जिनके देश में आज से कुछ साल पहले बहुत ज्यादा बर्बादी आ गई थी। तब इसी नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली भारत सरकार ने उस देश को हर एक संभव मदद देकर उस देश को एक बहुत बड़े समस्या से निकाला था। इसके अलावा उस देश की महिला प्रधानमंत्री ने भी पीएम नरेंद्र मोदी को इशारों में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए बधाई संदेश दिया है। जिस देश की महिला प्रधानमंत्री को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत कुछ बातें होती रहती है। इसके अलावा दोस्तों, उस देश के राष्ट्रपति ने भी पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई संदेश दिया है, जिस राष्ट्रपति ने आज से कुछ महीना पहले ही अपने देश के भीतर भारत का विरोध करके अपने देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज की, जिन्होंने कल 4 जून को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई संदेश देते हुए लिखा कि 2024 की लोकसभा चुनाव की सफलता पर बीजेपी की नेतृत्व वाली एनडीए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हार्दिक बधाई। मैं भारत और मालदीव के लिए आपस की समृद्धि और स्थिरता को खोज में हमारे साझा हितों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूँ। इसके अलावा दोस्तों, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई संदेश दिया है, जो कि पीएम मोदी के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक पश्चिमी देशों से खासकर अमेरिका और यूरोप के देशों की ओर से पीएम मोदी को कोई भी बधाई संदेश नहीं आया है। लेकिन इसके बावजूद भी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को इस बात का विश्वास है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही भारत के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसीलिए जॉर्जिया मेलोनी ने कल 4 जून को ही ट्विटर पर नरेंद्र मोदी को बधाई संदेश देते हुए लिखा कि नई चुनावी जीत पर और अच्छे काम करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। निश्चित है कि भारत और इटली को एकजुट करने वाली दोस्ती को मजबूत करने और हमारे देशों और लोगों की भलाई करने के लिए हमें जोड़ने वाले विभिन्न मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। हालांकि यहाँ पर जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव जीतने पर बधाई संदेश तो दिया, लेकिन उस बधाई संदेश में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने को लेकर खुलकर जिक्र नहीं किया। हालांकि ये जरूर कहा कि हम इटली और भारत को एकजुट करने वाली दोस्ती को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। अब दोस्तों, मालदीव और इटली के अलावा भारत के पड़ोसी देश नेपाल के राष्ट्रपति कमल दहल प्रचंड ने भी लोकसभा चुनाव की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई संदेश दिया। ट्विटर पर कामरेड प्रचंड ने मोदी को बधाई संदेश देते हुए लिखा कि लोकसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी और बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए की लगातार तीसरी बार चुनावी सफलता पर बधाई। हम भारत के लोगों के उत्साहपूर्ण भागीदारी के साथ दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सफल समापन को देखकर प्रसन्न है। इसके अलावा दोस्तों, जमैका के प्रधानमंत्री, मालदीव के उपराष्ट्रपति, मालदीव के पूर्व विदेश मंत्री, बारबाडोस के प्रधानमंत्री और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे ने भी पीएम मोदी को लोकसभा चुनाव की जीत पर बधाई संदेश दिया। लेकिन अभी तक अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, रूस और इजराइल जैसे देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव की जीत को लेकर बधाई संदेश नहीं दिया है।